कि कोरोना की पहली लहर से किस तरह से बड़े बड़े दिग्गजों ने अपनी जिंदगी गंवाई, लेकिन दूसरी लहर इससे भी ज्यादा डरावनी सामने आई है। महीना भर नहीं गुजरा है कि एक महीने के दिन से पहले ही 30 दिन होने से पहले ही हमने अब तक बॉलीवुड से लेकर तमिल और मीडिया जगत से लेकर राजनीति तक में तमाम बड़े कलाकारों को कोरोना वायरस की वजह से खो दिया है। आज हम आपको उन सभी से रूबरू कराएंगे जो अपनी जिंदगी में कोरोना की जंग में तो हार गए, लेकिन लोगों के दिलों पर हमेशा उन्होंने राज किया। अपनी पहचान से उन्होंने बड़ी जीत हासिल की थी। आइए हमारे इस खास प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं उन सितारों की तरफ जो कि कोरोना से हमेशा के लिए लड़ते हुए हम सबसे दूर चले गए। एक नहीं, दो नहीं, कई कलाकार। किसी की उम्र थी 34 तो कोई था 70 वर्षीय। आज रणधीर कपूर भी कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं। एक तरफ अनिरुद्ध रॉय टीवी के एक्टर भी कोरोना से लड़ रहे हैं। तमाम कलाकारों ने कोरोना को हराया भी, लेकिन कई कलाकारों को कोरोना ने अंदर से तोड़ा है। देखते हैं ये रिपोर्ट, जानते हैं इस साल महीने भर में हम सबको छोड़ गए इन सितारों के बारे में, कैसे कोरोना ने इन्हें हराया। देखिए रिपोर्ट। हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री की एक बेहद ही मशहूर अभिनेत्री का निधन हो गया। ऐसे में आज हम आपको बताना चाहेंगे श्री प्रदा के निधन से जो सितारे शोक में डूबे हैं, जिन्होंने कई बड़े एक्टर्स के साथ काम किया। जी हाँ, धर्मेंद्र से लेकर गोविंदा के साथ एक्ट्रेस श्री प्रदा ने काम किया था, जिन्होंने कोरोना की वजह से अपनी जिंदगी गंवा दी। अब उनके जाने के बाद सितारे काफ़ी दुखी हैं। 90s की ये टॉप एक्ट्रेस, वेटेरियन एक्ट्रेस जिन्होंने काफ़ी राज किया, अब उनके कोरोना से गुजर जाने से सितारे काफ़ी दुखी तो हैं। ऐसे में हम आपको बताना चाहेंगे आज अब तक कोरोना के इस दूसरी लहर में कितनी बड़ी एक्ट्रेसेस ने अपनी जिंदगी गंवा दी है। आज अपनी ज़िंदगी में कोरोना की वजह से फिल्मों के कितने एक्टर्स ने अपनी ज़िंदगी को खोया है। भोजपुरी फिल्मों में भी श्री प्रदा ने काम किया था। कोविड कॉम्प्लिकेशन की वजह से उनके निधन के बाद सिंटा ने अपनी तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया था और लिखा, सिंटा एक्सप्रेसेस इट्स डीपेस्ट कॉन्डोलेंस ऑन द डिमाइज ऑफ श्री प्रदा, मेंबर सिंस मार्च 1989। 80 के दशक से ही वो सिंटा की मेंबर रही। टीवी शो कैसी है यारियां, जी हॉरर शो अधूरी कहानी हमारी में उन्होंने काम किया। 80 और 90 के दशक में हिंदी भोजपुरी फिल्मों में बंटवारा से लेकर दिलरुबा, टांगेवाली और शोला और तूफान जैसे फिल्मों में उन्होंने काम किया। श्री देवी और जयाप्रदा से उनको अपना नाम मिला था और धर्मेंद्र, गोविंदा, राज बब्बर जैसे बड़े कलाकारों के साथ उन्होंने अपनी फिल्मी सफ़र के दौरान राज किया। ऐसे में हम आपको बताना चाहेंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में श्री प्रदा के गुजरने से पहले भी कई ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने कोविड कॉम्प्लिकेशन की वजह से हमेशा के लिए खो गई, हमेशा के लिए चल बसी। इनमें एक एक्ट्रेस छिछोरे फिल्म और काम कर चुकी फिल्म बद्री की दुल्हनिया की भी है। सुशांत के साथ काम कर चुकी एक्ट्रेस, मराठी फिल्मों की एक्ट्रेस अभिलाषा पाटिल की हम बात करेंगे। कोविड कॉम्प्लिकेशन की वजह से अभिलाषा पाटिल ने 4 मई को हमेशा के लिए ज़िंदगी को अलविदा कह दिया, जिन्हें हॉस्पिटल में तुरंत एडमिट किया गया था जैसे ही वो कोविड पेशेंट बनी। गुड न्यूज़ फिल्म में भी उन्होंने काम किया था। अक्षय कुमार के साथ भी वो काम करती नजर आई थी। 40 साल की उम्र में वो हमेशा के लिए चल बसी। एक्टर कुशल कोहली जिन्होंने उनके साथ काम किया, श्री गुरुदेवा दत्ता शो में उन्होंने दुख जाहिर की थी उनके चले जाने पर। सिंगर उदेश उमाप जो कि उनके साथ बिल्डिंग में रहते थे, उन्होंने अंतिम बार उन्हें देखा, हॉस्पिटलाइज्ड किया था उन्हें। आईसीयू में थी वो, लेकिन ज़्यादा समय तक कोरोना से वो नहीं लड़ सकी। ऐसे ही कई और कलाकार हैं जो कि बॉलीवुड में राज करने के बावजूद कोरोना के समय में अपनी ज़िंदगी को खो बैठे और राज छोड़ बैठे। इनमें और भी एक्ट्रेसेस हैं जिनके निधन से परिवार वाले सितारे काफ़ी ज़्यादा दुखी थे।
हम आपको बताना चाहेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में एक्ट्रेसेस के बारे में। तो हमने आपको बताया एक्टर के भी निधन से सितारे काफ़ी दुखी हैं। तमिल एक्टर पंदूर का निधन हुआ पिछले कुछ दिनों पहले। हम आपको बता दें कि फिल्म इंडस्ट्री में कोरोना वायरस से होने वाले निधन का ये सिलसिला सेकेंड वेव में बढ़ता ही जा रहा है, जिससे फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार ही नहीं उनके प्रशंसक भी काफ़ी चिंतित हैं। अब तक देखा जाए तो 13 सितारों ने अपनी ज़िंदगी और भी गंवाई है। मेडिसिन्स और ऑक्सीजन के लैक की वजह से भी ऐसा हुआ, किसी के मेडिकल कॉम्प्लिकेशन की वजह से भी हुआ है, जिसके कारण सितारे बहुत दुखी हैं। विक्रमजीत कनरवाल के बारे में बात की जाए तो उनके गुजरने से कौन अनजान नहीं है। टीवी शो में स्पेशल कोप्स का किरदार, अनिल कपूर के शो 24 में काम, पेज 3 फिल्म में काम, हिट स्टोरी से लेकर रॉकेट सिंह सेल्समैन फिल्म में काम, आरक्षण, भटर 2 और गाजी अटैक जैसे फिल्मों में विक्रमजीत के किरदार को कोई नहीं भूल सकता। श्रवण राठौर का निधन, म्यूजिक कंपोजर श्रवण राठौर के निधन से भी लोग काफ़ी दुखी। आशिकी, साजन, परदेस, राजा हिंदुस्तानी जैसे फिल्मों में साउंड ट्रैक के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहा है। सतीश कौल का भी निधन जब हुआ, सितारे काफ़ी दुखी हुए। 300 पंजाबी फिल्मों में काम करने वाले सतीश ने प्यार तो होना ही था, आंटी नंबर 1 फिल्म में भी काम किया था बॉलीवुड में। विक्रम और बेताल टीवी शो में भी वो नजर आए। 10 अप्रैल को उन्होंने बीते महीने 74 की उम्र में कोविड कॉम्प्लिकेशन की वजह से हमेशा के लिए जिंदगी को अलविदा कह दिया। ऐसे ही कला के क्षेत्र में शूटर दादी जो कहानी थी चंद्रो तोमर की ज़िंदगी पर, उस चंद्रो तोमर का निधन हो गया। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा तकलीफदेह स्थिति में उनका ज़िंदगी चला गया। 79 की उम्र में कोविड कॉम्प्लिकेशन की वजह से मीरठ में उन्होंने हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। पंडित राजन मिश्रा के निधन से भी सितारे अनजान नहीं हैं। 70 की उम्र में 25 अप्रैल को बीते महीने उन्होंने अंतिम सांस ली। 20 दिन तक कोविड के फर्स्ट डोज वैक्सीन लेने के बावजूद वो किसी तरह जूझते रहे। आखिर में हार्ट अटैक आया और वो चल बसे। उनके नेफ्यू अमित ने इस खबर की पुष्टि की। पत्रकार रोहित सरदाना के निधन से भी कोई अनजान नहीं है। आज तक के मशहूर पत्रकार रोहित सरदाना ने भी कोरोना के इस दूसरी लहर में अपनी ज़िंदगी गंवा दी। आईसीयू में थे वो, अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रहे थे वो। ज़िंदगी के अंतिम दिन तक उन्होंने कोविड पेशेंट्स को लेकर 42 की उम्र में ट्विटर पर अपनी आवाज़ बुलंद रखी थी, लेकिन इस आवाज़ के बुलंद होने के बावजूद कोविड ने उन्हें ही हमसे छीन लिया। वीरा साथीदार की बात करें तो मराठी एक्टर वीरा के भी निधन से कोई अनजान नहीं है। जगदीश लैड, मिस्टर इंडिया फेम इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर जगदीश लैड को भी कोविड की वजह से 34 की उम्र में अपनी ज़िंदगी गंवानी पड़ी है। किशोर नांदेलकर की हम बात करेंगे, जो कि कोविड की वजह से हम सबसे दूर चले गए। उनके भी निधन से कोई अनजान नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर ने इन सबको हमसे छीना। मराठी सिनेमा और बॉलीवुड में फिल्म वास्तव, सिंघम, सिम्हा, खाकी, किशोर नांदेलकर ने इन फिल्मों में राज किया और फिर गोविंदा के साथ काम कर सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी बटोरने वाले किशोर नांदेलकर भी 20 अप्रैल को हमेशा के लिए हम सबसे दूर चले गए। 81 की उम्र में उनको कोविड कॉम्प्लिकेशन ने हमसे छीन लिया। ऐसे ही 52 की उम्र में कोरोना से लड़ते चले गए रिनोन्ड कनाडा प्रोड्यूसर रामो, जो कि 30 प्रोजेक्ट और फिल्म में काम के लिए तारीफों में रहे। ब्रीथिंग कॉम्प्लिकेशन की वजह से उनका निधन हुआ। तमिल फिल्म डायरेक्टर थामिरा भी कोविड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन की वजह से 53 की उम्र में 20 दिन तक वेंटिलेटर में रहने के बाद 27 अप्रैल को अंतिम सांस लेकर चले गए। नवीन का भी निधन कोविड की वजह से हुआ। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे 36 की उम्र में उनका निधन हो गया। कनुप्रिया, टीवी एक्टर और एंकर कनुप्रिया का निधन भी हुआ है। मेरी कहानी, अनराव, कहीं एक गांव, भानवर जैसे शो के लिए उनकी तारीफ होती थी। ब्रह्म कुमारी में भी वो नज़र आई। और तो और आपको बता दें, कोविड कॉम्प्लिकेशन की वजह से बहुत कम उम्र में वो हम सबसे दूर चली गई। तो कोविड-19 के सेकेंड फेज में आप देख सकते हैं भारत देश में आम से लेकर खास तक को हो रहा है काफी नुकसान। सड़क पर ऑक्सीजन की
लिए बेहाली में कैसे लोग पड़े हैं। दिल्ली की बात करें, मुंबई की करें, बेंगलोर की करें, चेन्नई का करें, गुजरात की करें, लखनऊ की करें, हर जगह बिहार झारखंड से लेकर हर राज्य में है कोरोना की महामारी से स्थिति बेहद ही ज्यादा दुख भरी। ऐसे में जल्द से जल्द महामारी का ये सिलसिला खत्म हो, हम इस बीमारी से लड़कर उभर सके, इसके लिए हम सबको एकजुट होकर इस बीमारी की चेन को तोड़ना पड़ेगा, जिसके लिए जरूरत है कि हमें फिलहाल सबसे ज्यादा घर पर सुरक्षित रहने की जरूरत है। घर पर भी मास्क लगाने की जरूरत है। साथ ही साथ हमें फिलहाल के लिए सुरक्षित रहने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराकर वैक्सीन लेने की जरूरत है। तो आप अपना पहल शुरू करें, परिवार को सुरक्षित रखें, आसपास में जागरूकता फैलाएं और जरूरतमंदों की मदद जरूर करें। नमस्कार।